हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं अजीत सर आप लोगों को रेयर मैथ के इस क्लासेज में स्वागत करता हूं। क्लास 10th के बहुत सारे वीडियोस पढ़े और बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छे रिस्पांस भी बच्चों का रहा। तो उन बच्चों के द्वारा हमें पता चला कि क्लास 9th के बच्चे भी चाहते हैं कि उनके पे भी वीडियो बने। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आपको पता चलता रहे कि नए वीडियोस जो भी आ रहे हैं उसको। तो क्लास 9th का और नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर जिसको हम शुरू करने वाले हैं, हमारा ये टारगेट है कि हमारे अग्रवाल के क्वेश्चंस को भी लगाएं और जो भी और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन उसमें रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम नंबर सिस्टम में रेशनल नंबर जो भी दिया हुआ है तो नंबर सिस्टम चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम सबसे पहले हम अगर रेशनल नंबर के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर ऑल काउंटिंग नंबर को ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जिसको हम काउंट कर पा रहे हैं वही नेचुरल नंबर है। तो ऑल काउंटिंग नंबर एग्जाम्पल में हमारा 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक होल नंबर। तो नेचुरल नंबर ऑल काउंटिंग नंबर होता है और होल नंबर ऑल काउंटिंग नंबर को अगर जीरो के साथ हम ऐड कर देते हैं, जीरो भी उसमें शामिल कर दें तो होल नंबर कहलाता है। यानी एग्जाम्पल में अब जब लिखेंगे हम तो 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अब इंटीजर्स को जानते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर्स ऑल नेचुरल नंबर जीरो एंड निगेटिव इन नेचुरल नंबर। यानी निगेटिव साइन के साथ अगर नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर जीरो भी है, यानी वो सारे नंबर जो नेचुरल नंबर जीरो और माइनस नेचुरल नंबर वो सब मिल के इंटीजर्स होते हैं। यानी हम जो भी देखते हैं इसमें एग्जाम्पल तो माइनस इन्फिनिटी -2 -1 0 1 2 3, यानी दोनों तरफ क्या होगा? इन्फिनिटी। यानी माइनस साइन में भी इन्फिनिटी और प्लस साइन में भी इन्फिनिटी। यानी नेचुरल नंबर अगर प्लस साइन के साथ है, जीरो है और माइनस साइन के साथ है तो ये सब मिल के बना देंगे इंटीजर्स। अब हम इंटीजर्स बताने के बाद हम रेशनल नंबर बताते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर बहुत आसान है इसको समझना कि अगर हम किसी नंबर को p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, अगर किसी नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं जहाँ वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स को z से डिनोट करते हैं, z से डिनोट किया जाता है। तो p और q दोनों क्या हैं? इंटीजर्स होने चाहिए और वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो और q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, यानी q जीरो नहीं होना चाहिए। यानी अगर हम p/q के फॉर्म में किसी भी नंबर को लिख पा रहे हैं वो नंबर इंटीजर्स होने चाहिए और जहाँ डिनोमिनेटर q जीरो ना हो तो उसे कहते हैं रेशनल नंबर। तो जो भी नंबर हम देखते हैं वो सारे नंबर्स रेशनल नंबर के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम कोई नंबर 2 रखते हैं तो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? p/q के फॉर्म में भी हो गया ये। तो कुल मिला के कोई भी नंबर जो भी हम देखते हैं वो सब रेशनल नंबर होते हैं अगर वो p/q के फॉर्म में है। तो अगर p/q के फॉर्म में हम नहीं लिख पाते हैं तो वो इरेशनल नंबर होते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाना चाहते हैं। अगर कोई p/q के फॉर्म में नंबर हम रख दिए 3/4 को, तो इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर अगर निकालना चाहते हैं तो हम इसका अगर 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी नंबर से अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं
तो हमको इस रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए 3/4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 6/8। तो ये 3/4 का 6/8 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 × 3 कर दिए, तब भी ये हो जाएगा 9/12। ये भी 3/4 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के बाद अगर नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करना चाहें, नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन पे कोई भी नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो ज़ीरो के इस साइड में माइनस साइन के साथ नंबर होंगे, और इस साइड में यानी लेफ्ट साइड में माइनस साइन के साथ नंबर होंगे, और ज़ीरो के जस्ट राइट साइड में प्लस साइन के साथ नंबर यानी नेचुरल नंबर लिखे जाएंगे। तो इस तरह हम नंबर लाइन पे किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर नंबर लाइन पे इसी नंबर को हम रिप्रेजेंट करना चाहें 3/4, तो 3/4 में न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर है, यानी ये जो वैल्यू है वो क्या है, 1 से छोटी है। तो 1 से छोटी है, तो अगर हम इस नंबर लाइन पे 3/4 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें नंबर को 0 और 1 के बीच मानना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो 1 से ये नंबर छोटा है। तो 1 से जब छोटा होगा तो और 0 से बड़ा है, प्लस साइन में है तो 0 से बड़ा है, तो 0 और 1 के बीच में नंबर है। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर जितने नंबर का है उतने पार्ट में इस नंबर को तोड़ देते हैं, 0 और 1 को। तो 1 इक्वल पार्ट में तोड़ना है, 3 4 यानी 1 2 3 4 पार्ट में हमने तोड़ दिया इसको। और 0 से अगर हम 4 पार्ट में इसको तोड़े हैं, तो इस 4 पार्ट में 3 पार्ट की बात कर रहा है। ये 3/4 का मतलब क्या है, कुल 4 पार्ट में से 3 पार्ट की बात कर हो रहा है। तो 1 2 3 यानी ये जो नंबर होगा ये हो जाएगा 3/4। 9 एक नंबर है, तो ये नंबर 7/9 नहीं 11/9 कर देते हैं। 11/9 एक नंबर है जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से, तो सबसे पहले हम इसको, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर से इसको किस में चेंज करेंगे, प्रॉपर में चेंज करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 9 1 जा 9 और 2 रिमाइंडर बचेगा अपॉन 9, यानी ये नंबर 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो नंबर लाइन पे जब भी हमको रिप्रेजेंट करना होगा तो हम 0 1 2 सेम डिस्टेंस होना चाहिए इनके बीच का, और इसको थोड़ा और बड़ा रखते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो सके। इसको 1 रखते हैं और इसको 2 रख देते हैं। तो ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अब चूँकि 1 से ज़्यादा, ये नंबर 1 से ज़्यादा है और 2 से कम है, तो ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो हम सबसे पहले इसको 9 वाले पार्ट में तोड़ लेंगे। इस 9 को यानी 1 और 2 को 9 पार्ट में तोड़ेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी यहाँ 2 रखते हैं। और ये 1 का डिस्टेंस भी थोड़ा इक्वल डिस्टेंस लेंगे, 0 और 1 डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। अब चूँकि हमारा जो नंबर है वो 1 से ज़्यादा है, और 1 से कितना ज़्यादा है, अगर 9 पार्ट में तोड़ा गया है तो 2/9 ज़्यादा है, 1 से 2/9 ज़्यादा है, यानी 1 और 2, यानी ये जो नंबर होगा वो हो जाएगा 11/9। अब हम बताने जा रहे हैं कि रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालना हो तो कैसे निकालें। जैसे 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, 3 and 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर हमको निकालने हैं। तो सबसे पहले हम 3 और 4 को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में तोड़ें, और चूंकि 6 रेशनल नंबर निकालने हैं तो n+1 करते हैं, यानी 6 + 1, यानी हम 7 से
7 वो नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई करके 3 को भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 3 इंटू 7/7, नीचे 1 होगा, 3/1, 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 21/7। और इसी तरह 4 को भी चेंज कर देंगे, 4/1 होता है, तो 4 इंटू 7/1 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 28/7। हम ऐसा 6 रेशनल नंबर निकालना है तो 7 से इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि तभी इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 6 से ज़्यादा होगा, तो 6 से ज़्यादा होगा तभी 6 नंबर हम रेशनल नंबर निकाल पाएंगे। तो इसलिए अब देखिए इनके बीच यानी 3 और 4 के बीच में जो रेशनल नंबर होगा वो हो जाएंगे 20, तो हमको 21/7 एंड 28/7 के बीच में रेशनल नंबर निकालना है, तो 21/7 यानी 22, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी इन दोनों के बीच में ये 6 नंबर हमको मिल जाएंगे। तो ये तो इजी वे है रेशनल नंबर निकालने का। अगर 2 नंबर दिए हों तो उनका इक्विवेलेंट निकाल के और उनके बीच हम रेशनल नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन देखते हैं। 1A में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इज 0 अ रेशनल नंबर, जस्टिफाई। इज 0 रेशनल नंबर, इज 0 रेशनल नंबर, जस्टिफाई। जस्टिफाई करना है कि 0 एक क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है 0। तो सबसे पहले हमको करना ये है कि हम लिख सकते हैं 0 को, हम लिख सकते हैं 0 इक्वल टू 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं। यानी हम 0 को अगर किसी नंबर से भी डिवाइड करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। यानी कुल मिला के हम 0 को 0/1 के रूप में लिख रहे हैं, या 0/2 के रूप में, या 0/3 के रूप में, या 0/- साइन के साथ नंबर को लिखते हैं, तो वो सारे नंबर जो p/q के फॉर्म में होंगे, p/q के फॉर्म में होंगे, फॉर्म ऑफ p/q, एंड q इज वेयर q इज नॉट इक्वल टू और q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 या तो माइनस हो सकता है या प्लस हो सकता है, क्योंकि 0/0 अनडिफाइंड हो जाता है, उसको हम 0 नहीं समझते हैं। 0 का मतलब होता है 0/1 या 0 का किसी भी नंबर से डिवीजन अगर कर रहे हैं तो हमको 0 ही मिलेगा। डिवीजन ही नहीं, मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे तब भी हमको 0 ही मिलेगा। तो कुल मिला के हम इसको p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, इसलिए रेशनल नंबर एक 0 क्या हो गया, 0 इज अ रेशनल नंबर, 0 इज अ रेशनल नंबर। और जस्टिफाई के लिए हमने ये एग्जाम्पल दिया है कि 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं। तो कुल मिला के कि 0 एक रेशनल नंबर है, और जस्टिफाई के लिए ये है प्रेजेंट नंबर्स इन नंबर लाइन, यानी हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले एक नंबर दिया है 8/3। RS अग्रवाल का एक्सरसाइज चल रहा है, RS अग्रवाल के बुक से हम क्वेश्चन लगा रहे हैं। तो RS अग्रवाल का जो एक्सरसाइज 1A का सेकंड क्वेश्चन है, उसका सेकंड क्वेश्चन ये है 8/3। तो सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम लिखते हैं, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 2/3, यानी ये जो नंबर है 8/3 वो 2 से ज़्यादा है और 3 से कम है। तो हम नंबर लाइन जब बनाएंगे तो इस चीज़ का ध्यान देंगे, 0 1 2 और ये 3। तो इसको हम 3 पार्ट में तोड़ेंगे, चूँकि 2 से ज़्यादा है और 3 से कम है, तो इस नंबर को 2 3 के बीच में ही हम पाएंगे, इस 8/3 को। तो इसको 2 और 3 को 3 पार्ट में तोड़ेंगे, यानी 1 2 एंड 3। तो 3 पार्ट में टूट गया, 3 पार्ट का 2 पार्ट, यानी 1 2,
यानी ये जो पार्ट होगा वो 8/3 होगा, क्योंकि 2 ये हो गया और ये 2/3 हो गया, तो 8/3 यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, -23 दूसरा क्वेश्चन, -23/6 इस नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले इसको हम -23/6 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो 6 3 जा 18 और 5/6, इसको हम -23/6 को लिख सकते हैं -3:5/6। और इस पार्ट में अगर हम तोड़ सकते हैं तो सबसे पहले नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमको 0 से माइनस साइन में है, तो 0 से 1 माइनस में, ये -2, ये -3 और ऐसे ही हम आगे बढ़ें तो ये -4। अब चूँकि ये -3:5/6 है, यानी -3 से ज़्यादा है और -4 से कम होगा, तो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है ये। तो -4 और -3 के बीच में लाई कर रहा है, तो हम इसके डिनोमिनेटर के फॉर्म में तोड़ लेंगे इसको। तो 1 पार्ट 2 3 4 5, थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं, यहाँ कर देते हैं 4 -4 और ये हो जाएगा। आप इसको ऐसे न बढ़ाएं, इसको आप एक स्केल के द्वारा अच्छे से नाप के बनाना है आपको। हम ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इस पे वाइट बोर्ड पे बता रहे हैं, क्योंकि वाइट बोर्ड पे स्केल चलाना आसान नहीं है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, तो 6 पार्ट में हमने इसको तोड़ दिया, और 6 पार्ट में जो 5 वाला पार्ट है, यानी 1 2 3 4 5, यानी ये जो नंबर होगा वो हो जाएगा -23/6। यानी 0 से हम यहाँ तक जाएंगे तो हम -23/6 पे आएंगे। नंबर लाइन पे हमने क्वेश्चंस बता दिया। पूछ रहा है 4 रेशनल नंबर बिटवीन 3/7 5/7। इन दोनों के बीच में एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर पाए जाएंगे। तो 2 रेशनल नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होंगे, इनफाइनाइट नंबर में होंगे, अनकाउंटेबल होंगे, क्योंकि के बीच का डिफरेंस है 3/7 5/7 के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो 2 का डिफरेंस है, तो अगर हम इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, अगर 2 से ही कर दें तो 3/7 × 2 से कर दें, 2 से कर दो, 2 से नहीं 3 से करेंगे क्योंकि कम हो जाएगा, 3 ही नंबर मिलेगा हमको। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9/21, और 5 × 3/7 × 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 15/21। तो इनके बीच का जो नंबर है 3/7 एंड 5/7 के बीच का नंबर रेशनल नंबर हो जाएगा 9 के बाद 10/21, 11/21, 12/21, 13/21, 14/21। हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई 3 से ज़्यादा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो हमको उनके बीच में रेशनल नंबर निकल जाता है, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर के रेशनल नंबर होते हैं 2 रेशनल नंबर के बीच में। तो ये नंबर हो जाएगा, ये 4 पूछा है तो 4 ही आंसर लिखेंगे। 6 वाला क्वेश्चन है, 6 रेशनल नंबर बिटवीन between 2 and 3, 2 and 3।
3। अगर हम 2 और 3 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालना चाहते हैं तो 6 से 1 जोड़ेंगे, 7 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में चेंज करेंगे इसको। तो 2 इंटू 2/1 होता है, तो 1 इंटू 7 करेंगे तो 14/7 हो जाएगा। ऐसे ही 3/1 है, तो 3 इंटू 7/1 इंटू 7 करेंगे तो 21/7 हो जाएगा। 6 नंबर चाहिए, तो 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 हो जाएगा 15/7, 16/7, 14/7 से एक ज़्यादा रखेंगे और 21/7 से एक कम, तो 16/7, 17/7, 18/7, 19/7 और 20/7 ये नंबर हो जाएंगे रेशनल नंबर जो 2 और 3 के बीच में लाई करेंगे। अगर हम किसी भी दो रेशनल नंबर x और y, दो रेशनल नंबर है जिसमें y ग्रेटर है x से, यानी y बड़ा है x से, तो अगर हम इनके बीच में n रेशनल नंबर निकालना चाहते हैं तो एक फार्मूला होता है। सबसे पहले इनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं, d निकालते हैं, और d निकलेगा वैसे y माइनस x/n+1 से, ये होता है d। और रेशनल नंबर क्या हो जाएंगे, देन रेशनल नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d डॉट 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 x प्लस nd। ये रेशनल नंबर होंगे इनके बीच में। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू इस क्वेश्चन को अगर हम लगाना चाहें तो एक क्वेश्चन रखते हैं 3/5 और 2/3 के बीच में फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 2/3। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि इन नंबर्स के बीच में हमको 5 रेशनल नंबर निकालना है, तो बड़ा कौन है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 5 का 2 से करेंगे तो 10, यानी ये नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है और ये छोटा है। तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे अपान n+1, यानी 5+1 कर देंगे, यानी इन दोनों नंबरों का डिफरेंस अपान 5 नंबर है तो 5, यानी इसमें हम अगर रखें अगर हम वैल्यू पुट करें, चूँकि y बड़ा है तो y माइनस x/n+1 में n की वैल्यू दिया हुआ है 5 है, तो 5 दिया हुआ है, और y की वैल्यू दी हुई है 2/3 और x की वैल्यू दी हुई है 3/5। तो अगर हम डिफरेंस निकालना चाहते हैं, d निकालना चाहते हैं, तो d इक्वल टू हो जाएगा y 2/3 माइनस x 3/5 अपान n+1, यही निकालना है हमको। तो n+1 यानी 5 + 1 6 हो जाएगा। तो इसका हम अगर निकालना चाहते हैं तो 5 × 2 10 माइनस 9/30 15 हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई अपान 6 हो जाएगा। तो यानी 10 और 9 के बीच में 1 का डिफरेंस है, और 15 × 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 90। तो 1/90 हमारा आ गया d की वैल्यू। अब x में 1/90 जोड़ते जाएंगे, यानी x की वैल्यू है 5 रेशनल नंबर निकालना चाहते हैं, तो 5 रेशनल नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा, फर्स्ट वाला x प्लस d होगा, तो x प्लस d निकालना चाहते हैं, तो d हमको निकाल ही लिए हैं। x की वैल्यू है 3/5 प्लस d की वैल्यू है 1/90। तो हम जान ही रहे हैं कि 90 इसका एलसीएम हो जाएगा 90, तो 5
से इसको अगर डिवाइड करें तो 18 इंटू 3, 18 3 जा 54 प्लस 1, तो 55/90 एक नंबर होगा। अगर हम डिवाइड करें तो 11/18 हो जाएगा, 11/18 पहला नंबर हो गया। अगर सेकंड नंबर निकालना चाहते हैं तो x प्लस 2d हो जाएगा, तो हम 3/5 में जोड़ेंगे 2 इंटू 1/90, तो 2 से ये 45 हो जाएगा, और 5 और 45 का एलसीएम लेंगे तो 45 आएगा। यह 9 3 जा 27 प्लस 1 यानी 28/45 होगा, 45 हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट x प्लस 3d निकालेंगे तीसरा वाला, तो x की वैल्यू है 3/5 प्लस 3 इंटू 1/90, तो इसको इससे कट करें तो 30 हो जाएगा, और 30 इसका एलसीएम हो जाएगा 5 6, तो 6 3 जा 18 प्लस 1 यानी 19/30 हो जाएगा। इसी तरह x प्लस 4 निकालेंगे, x प्लस 4d, तो हो जाएगा 3/5 प्लस 4 इंटू 1/90, इसको कट करें तो 45 और ये 2 हो जाएगा 2/45। अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 45, इसका एलसीएम होगा, और 5 9 जा तो 3 9 जा 27, और ये 2 हो जाएगा यानी 29/45 होगा। अब x प्लस 5d, क्योंकि 5 हमको निकालना ही है, तो 3/5 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू है 1/90, d से इसको काटें 5 से, तो ये 5 18, इसको कट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एलसीएम फिर लेना पड़ेगा हमको, तो उससे अच्छा है कि हम 90 रखते हैं, और ये हो जाएगा 54 प्लस 5 यानी आ जाएगा 59/90, यानी 5 रेशनल नंबर की बात कर रहा है, तो एक हो जाएगा 11/18, दूसरा हो जाएगा 28/45। देखिए 11/18 हो गया, 28/45 हो गया, और इसको निकाले हैं तो 19/30 हो गया, 19/30, और ये आ गया 29/45, 29/45, और ये लास्ट वाला 59/90, 59/90। ये RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 RS अग्रवाल का 1A का 7 क्वेश्चन है। तो 11/18, 28/45, 19/30, 29/45 एंड 59/90, ये आंसर आएगा। अगर इसी तरह बहुत सारे नंबर्स का अगर हम रेशनल नंबर निकालना चाहते हैं तो ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, d की वैल्यू y माइनस एक्स अपान दोनों रेशनल नंबर के बीच का डिफरेंस अपान जितने नंबर पूछेंगे n उतना +1 कर देंगे, तो ये तो d निकलेगा, और जो रेशनल नंबर होगा वो x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 3d, ऐसे करके x प्लस 4d करके बढ़ाते जाएंगे, इसको n तक जाएगा x प्लस nd। तो RS अग्रवाल का 1A का ये क्वेश्चन था, इसमें ट्रू फॉल्स वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो आप कर लेंगे क्योंकि वो इजी होते हैं। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन थे जिनको बताना ज़रूरी था। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम 1A कर चुके हैं तो 1B लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।